प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को बताया बेहतर विकल्प। ग्रीन हाइड्रोजन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दोहराई पृथ्वी को स्वच्छ और हरित ग्रह बनाने की प्रतिबद्धता। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से नामांकन किया दाखिल। कहा, यहां की जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का किया दावा। और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ मुलाकात करके पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विधानसभा क्षेत्र अजनाला बल्लभवाल तक रेलवे लाइन के विस्तार की मांग की। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन वैश्विक चिंताएं हैं और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सहयोग से उत्पादन बढ़ाने, लागत कम करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी से प्रगति की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीनीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता वैश्विक नीति के निर्माण के लिए हो रहे विचार विमर्श का केंद्र बन गए हैं। भारत एक स्वच्छ व हरित धरती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा पर अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने वाले G20 देशों में भारत पहला देश है। उन्होंने यह भी बताया कि ये प्रतिबद्धताएं 2030 के लक्ष्य से 9 साल पहले ही पूरी कर ली गई हैं। Just a matter of the future. The impact of climate change is being felt here and now. The time for action is also here and now. Energy transition and sustainability have become central to global policy discourse. प्रधानमंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि पिछले 10 वर्षों में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर साइबर अपराधों से बचाव के लिए प्रमुख उपायों का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी जहां वरदान साबित हुई है तो वहीं इसके खतरों से भी निपटना होगा। पहलू बन गया है जिसके बगैर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा भी करना असंभव है। सवीर्यम करवावहे का ये जो उपनिषदों का मंत्र है, वो मंत्र एक साथ काम करने के लिए, एक साथ समान उद्देश्य के काम करने के लिए, एक रास्ते पर चलने के लिए और एक साथ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहने के लिए, इससे बड़ा कोई वाक्य हो नहीं सकता। 4 प्रमुख साइबर प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में कल अपना नामांकन दाखिल किया। लाडवा एसडीएम के समक्ष मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नामांकन अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल व अन्य वरिष्ठ नेता मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडवा की जनता का उनको आशीर्वाद मिलता रहा है और यहाँ की जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। पूरे प्रदेश में भाजपा को भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। निश्चित रूप से हम विजय हासिल करेंगे। विश्वास है कि लाडवा की सरदारी का ये आशीर्वाद 2014-2019 के बीच में भी भरपूर आप लोगों ने दिया था। 2024 के अंदर भी आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और अब विधानसभा के अंदर भी अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। प्रदेश की जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। जिन आवेदकों को पार्टी का टिकट नहीं मिल पाया है, वे सब भाजपा के अनुशासित सिपाही के रूप में पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। भाजपा प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पहली पार्टी होगी कि सभी अपने विधानसभा क्षेत्रों से सबसे पहले यानी प्रत्याशी घोषित करने की एक पार्टी का हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। और मैं इसमें एक विश्वास दिलाता हूँ अपने जनता को, हरियाणा के मतदाताओं को, कि निश्चित रूप से हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो बनने वाली है, उसका विशेष तौर पर मैं इसलिए कहूँगा कि कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के उनके यहाँ स्वर निकल रहे हैं, इसके गठबंधन करो, उससे गठबंधन करो, और जिनसे वो गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाते हैं उनको नकार करके पीछे कर देते हैं और उनका गठबंधन हो भी नहीं पा रहा है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के साथ मुलाकात करके पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने विधानसभा क्षेत्र अजनाला बल्लड़वाल तक रेलवे लाइन के विस्तार की मांग की है। नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान धालीवाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री के ध्यान में लाया है कि इस क्षेत्र में रेलवे लाइन का अभी तक विस्तार नहीं हुआ, जिसके चलते इलाके में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र के लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं और अन्य सरकारी कार्यों के लिए अमृतसर शहर पर निर्भर हैं और इन्हें इन जरूरतों के लिए बहुत ही लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने धालीवाल को आश्वासन देते हुए कहा कि टीवी रामदास रेलवे स्टेशन को 6 महीने में नई पहचान दी जाएगी और इस स्टेशन का नाम बाबा बुड्ढा साहिब जी के नाम पर रखा जाएगा। अजनाला बल्लड़वाल सीमा क्षेत्र को भी अमृतसर साहिब रेल मार्ग के माध्यम से पूरे भारत से जोड़ने की मांग को भी सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए कहा गया है कि इस मामले पर जल्द विचार किया जाएगा। चंडीगढ़ में कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के तहत हंसते खेलते कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। उल्लेखनीय फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समय समय पर सामाजिक कार्यों को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम में यूटी प्रशासक ने अपने संबोधन में उपस्थित स्कूली बच्चों को मेहनत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमेशा आगे बढ़ते रहने का जज्बा रखना चाहिए। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित लगभग 175 बच्चों को स्पोर्ट्स किट भी बांटी। मैं सोचता हूँ कि उनके माध्यम से कई सेवा के काम किए। ऐसे मुझे कहा कि टीडीआई में 10 एक तरह से जो है ना नेत्र ऑपरेशन हर महीने आपका ट्रस्ट कराता है। मैं सोचता हूँ इसकी उपयोगिता उसी आदमी को समझ में आती है जिसको ऑपरेशन होकर के सुविधा मिली है। बाकी लोग तो केवल देख के वर्णन कर सकते हैं, लेकिन उसको अंतरात्मा से महसूस तो वो करेगा जिसको ये मदद मिलेगी। कॉम्पिटेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष संजय टंडन ने कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली बच्चों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने के लिए जोर भी दिया। फाउंडेशन लगभग पिछले 16 वर्षों से जो समाज कल्याण के अलग अलग प्रकोष्ठ चलाती रही है, तो आज 175 बच्चों को स्कूल किट, स्पोर्ट्स किट दी गई है और उनके माध्यम से हमारा प्रयास है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकते हैं वो किसी किट की वजह से, किसी जूते की वजह से, किसी कपड़ों की वजह से कहीं पीछे ना रह जाएं। इस कार्य को जो एक समाज का काम समझते हुए कॉम्पिटेंट जो फाउंडेशन ने ये बीड़ा उठाया और पिछले 5 साल से ऐसे बच्चों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ रही। कोचिंग संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं ने चंडीगढ़ के 236 कोचिंग केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर आयुक्त विनय प्रताप द्वारा अधिकृत यह पहल छात्रों के लिए सुरक्षित और संरक्षित शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। निरीक्षणों से चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। 87 केंद्रों ने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और 81 केंद्रों ने
अभी तक कोई आवेदन जमा नहीं किए हैं। यह महत्वपूर्ण अंतर छात्रों और कर्मचारियों के जीवन की रक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। इसी के मद्देनजर इन केंद्रों के लिए 30 दिनों की अंतिम अनुपालन समय सीमा का आदेश आयुक्त विनय प्रताप द्वारा दिया गया है। इस समय सीमा को पूरा न करने वाले केंद्रों की संपत्तियों को सील कर दिया जाएगा और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि अग्नि एवं बचाव सेवा दल सुरक्षा और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक कोचिंग संस्थानों के साथ सहयोग करने के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें 21 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इससे पूर्व पहली सूची में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। दूसरी सूची में रोहतक विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, नरवाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, नारनौल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव, नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक पवन सैनी, बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कैप्टन योगेश बैरागी, नूह विधानसभा से पूर्व मंत्री संजय सिंह, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद, पुन्हाना से एजाज खान, बड़खल से दिनेश अदलखा और गन्नौर से देवेंद्र कौशिक शामिल हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम हरियाणा विधानसभा चुनाव की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोनों दलों में जजपा ने 70 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी ने 20 सीटों पर लड़ने का फैसला किया था, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने 25 सीटों की सूची जारी की है, जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। उधर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में पानीपत से 9 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पार्टी ने सडोरा से रीता बामनिया, थानेसर से कृष्ण बजाज, इंद्री से हवा सिंह, रतिया से मुख्तियार सिंह बाजीगर और आदमपुर से एडवोकेट भूपेंद्र बेनीवाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बरवाला से प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, बावल से जवाहरलाल, फरीदाबाद से प्रवेश मेहता और तिंगांव से अब्बास चंदेला को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा इस वर्ष हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन 7 व 8 दिसंबर को करवाया जाएगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि परीक्षा के पंजीकरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। 7 दिसंबर को लेवल 3 की परीक्षा 3:30 बजे से 5:30 बजे तक, 8 दिसंबर को लेवल 2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक व लेवल 1 की परीक्षा 3:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बार भी प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए बोर्ड द्वारा प्रश्न पत्रों पर QR कोड, अल्फा न्यूमेरिक और हिडन फीचर का फार्मूला अपनाया जाएगा। अगर कोई प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से आउट होता है तो तुरंत ही उसका पता बोर्ड मुख्यालय की टीम को लग जाएगा। इन पर सारे जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाल दिया जाएगा और बहुत ही जल्दी जो है हम इसका रजिस्ट्रेशन आने वाले समय में शुरू कर देंगे। भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो फीस पहले थी वही फीस तय है। इस बार QR और अल्फा न्यूमेरिक कोड जो हमारा है वो एस्टेट के पेपरों में इस बार हमने डाल दिया है। अगर कोई पेपर लीक करने की कोशिश करेगा, आउट करने की कोशिश करेगा तो तुरंत वह पकड़ा जाएगा। पूरी की पूरी व्यवस्थाएं, चाक चौबंद प्रबंध हमने किए हैं। हर सेंटर है जो हमारे CCTV की निगरानी में रहेगा। जैमर्स हमने लगाए हैं, फ्रिस्किंग होगी, मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग होगी और पूरी तरह चाक चौबंद प्रबंधों के साथ में एस्टेट की परीक्षा करवाई जाए। पंजाब सरकार ने बिजली चोरी के खिलाफ अपनी मुहिम तेज करते हुए सिर्फ अगस्त महीने के दौरान ही राज्य भर के एंटी पावर थेफ्ट थानों में 296 FIR दर्ज की हैं। इसके अलावा 38 कर्मचारियों को भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के कारण बर्खास्त किया गया है। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO ने चंडीगढ़ से जारी एक प्रेस बयान में कहा है कि राज्य के खजाने को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए राज्य भर में नियमित जांच और छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पटियाला जोन में 90, अमृतसर जोन में 79, भटिंडा जोन में 71, लुधियाना जोन में 29 और जालंधर जोन में 27 FIR दर्ज की गई हैं। इस बात पर जोर देते हुए यह FIR पंजाब सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दर्ज की गई है। बिजली मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले 2 महीनों के दौरान 37 आउटसोर्स मीटर रीडरों और एक सुपरवाइजर को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया है।
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने बताया कि धान की कटाई के सीजन की शुरुआत से पहले इस बार कृषि विभाग द्वारा राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए अग्रिम प्रबंध किए गए हैं। चंडीगढ़ से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से अब तक 11,052 कृषि अवशेष प्रबंधन मशीनों के लिए 6,377 मंजूरी पत्र प्रदान किए गए हैं ताकि किसानों को पराली के सही प्रबंधन में मदद मिल सके। उन्होंने बताया कि CRM मशीनों में सुपर सीडर मशीनों की मांग सबसे अधिक है और इन मशीनों के लिए 4,945 मंजूरी पत्र जारी किए गए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए किसानों को मशीनों से लैस करने और अन्य रणनीतियों को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना भी बनाई है। उन्होंने राज्य के किसानों से अपील की है कि CRM मशीनों पर दी जा रही सब्सिडी का अधिकतम लाभ उठाएं और पराली जलाने की समस्या को रोकने के लिए इन मशीनों का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करें। और आप हमारे समाचार DD न्यूज CHD, फेसबुक DD न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।